जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो सत्य बताने पर रूठे उसे मनाना मत। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन करो सब बदलते हैं। याद रखना कि अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखना, क्योंकि सेवा का असली मूल्य तो भगवान ही देते हैं। खुद को काट के भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती करोगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयां भूलकर अपना असली रूप दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए कोई वक्त ना हो, उसे कभी परेशान मत करो, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं मुझ पर ये वाक्य सुनकर न जाने कितने लोग धोखा खा जाते हैं। रुलाते तो सभी है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़ के रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पकड़ के रखता है। जितना कम बोलोगे, उतने ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, कभी गूंगा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो तो उतनी ही बातें याद रखती है जितने से उसका मतलब है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को सारे तैयार रहते हैं। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो केवल हमारे कमियों का फायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। झूठ, धोखा और बहाने देकर आपको कुछ पल की खुशी मिलेगी, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो तो बुरा वक्त आने ही नहीं देगा। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे है सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तब मछली चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली हो जाता है तब चींटियां मछली को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी हो, समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो भी ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की आयु बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा जरूर मिलेगी। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी।
घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में खराब होते जरा भी वक्त नहीं लगता। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान कभी तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जो आपके दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की हिम्मत रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपने लगन, हिम्मत, धैर्य और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है कि आप कोई काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप उस काम की शुरुआत नहीं करोगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, शायद कल और कठिन हो सकता है, लेकिन उसके बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या कहेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो। कोई जीवन से हारा तो उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन जिसकी आपने मदद की है वो आपको जिंदगी भर दुआ देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध करने के बाद थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देना तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है। जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान उस प्राणवायु की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन जिसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब कष्ट दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। बल्कि हर परिस्थिति में मन को शांत और प्रसन्न रखो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि वो बात बहुत महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानियां मुझे दे दो और बिल्कुल मन हल्का करके मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आप जिंदगी में सुकून और खुशी पाओगे। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी कई हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना मगर किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को तो ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस ये कहता है कि बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो तो गुजरे हुए कल से बेहतर होगा।
यही एक सोच आपको जीवन में निराश नहीं होने देगी। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखते बैठोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी नहीं हारते। या तो वो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और अपने आत्मा की आवाज इंसान को कभी हारने नहीं देती। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कोई जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम आभारी है उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है मगर गंवाने में कुछ क्षण भी नहीं लगते। शहद से मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपने भविष्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनका कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से आता है। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे, वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। जिनके चेहरे पर तुम हंसी न ला सको, उनके आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। आप आज जो भी हो, आपको आपकी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि आपके सोच पर आपका भविष्य बनेगा। झूठ कितना अजीब है कि खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, और दुख है तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसके लिए बार बार भगवान से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे। यकीन मानिए, जितना भी है वो कहीं गुना बढ़ जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। दोनों से आपका और भगवान का नाता और गहरा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण से उनके जीवन में इतना कुछ छूटा। पहले माता पिता छूटे, फिर नंद बाबा और यशोदा मैया छूटे, संग साथी छूटे, सबसे प्रिय राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। भगवान श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ, कोई ना कोई प्रिय छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था दैवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। भगवान श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। जीवन में इतना सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदैव मुस्कुराते रहे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट को भगवान स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं, और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए बिना सुख दुख के बारे में सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए
अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपके किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। बस दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला है स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आप स्वभाव से क्रोधी हैं, आलसी हैं, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरी चीज है आपकी वाणी। बोलना तो इंसान 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे ये समझ में आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बढ़कर कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से कोई बड़ी दुनिया नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो। तुम नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें अच्छा इंसान ही समझा जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपने परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया, और जिसने अपने परेशानियों को सर पर सवार होने दिया वो लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं जिससे भरोसा हो जाता है कि कोई आपका साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम भगवान, परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। तो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और मेरे साथ बोलिए, राधे राधे, राधे कृष्ण।